morning, my dear children. This is your English teacher, and I hope you all are good and fine at your home. So, students, today we are going to start our third chapter, second part of the third chapter. Okay, so आज हम अपने थर्ड चैप्टर का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं. In the story गुल्ली डंडा, we were talking about two person. ओके, फर्स्ट इज़ ऑथर एंड सेकेंड इज़ गया. हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें गया और उसके फ्रेंड यानी जो इंजीनियर बन गए थे बाद में जाकर एक उसी डिस्ट्रिक्ट के जहाँ पर वो पहले अपने चाइल्डहुड में रहते थे, हमने उनके बारे में बात की थी और हाउ दे वर डिफरेंट फ्रॉम दी ईच अदर, और वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट थे. जो गया थे वो बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट थे इस गुल्ली डंडा को खेलने में, और जो ऑथर थे वो थोड़े से ज़्यादा अच्छे नहीं खेल पाते थे. मीन्स जो गया थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से खेलते थे. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग. कम टू द पेज नंबर 19. वी स्टॉप्ड देयर. गया अग्री टू प्ले वेरी रिलक्टेंटली. सो गया ने जब यहाँ पर जो ऑथर थे वापस उस डिस्ट्रिक्ट में गए थे और उनके साथ एक इच्छा उन्होंने बताई थी, डिज़ायर बताई थी कि चलो गया हम लोग फिर से खेलना स्टार्ट करते हैं, तो वो अग्री भी हो गए थे और खेलने भी लग गए थे. बट वो कैसे रिलक्टेंटली मीन्स बिना इच्छा के खेल रहे थे. और क्यों खेल रहे थे कि वो मीन्स एक फ्रेंड वाली फीलिंग नहीं रह गई थी. इन लोगों के बीच में एक डिफरेंस आ गया था. क्या डिफरेंस था दोनों के बीच में? ही वॉज अ लेबर ऑन डेली वेजेस एंड आई वॉज द सीनियर ऑफिसर. व्हाट डिड द टू ऑफ अस हैव इन कॉमन. मीन्स जो गया थे वो क्या थे, डेली वेजेस यानी कि डेली मजदूरी करते थे, और जो ऑथर थे वो क्या बन गए थे, इंजीनियर. तो एक डिफरेंस आ गया था दोनों के स्टैंडर्ड में. तो ये जो है इनको थोड़ी सी डिसअपॉइंट कर रही थी गया को, तो इसलिए वो ठीक से खेल नहीं पा रहे थे. I took Gaya back with me to the dark bungalow, and then we both drove in my car to the spot where we were going a play. We also took an axe with us. Despite my inner excitement, I managed to look very composed. Gaya's face showed no sign of either eagerness or pleasure. Perhaps his mind was too oppressed by the difference in our status. सो जब इन लोगों ने वहाँ पर खेलने के लिए जो है डिसाइड किया कि हम उस प्लेस पे चलते हैं जहाँ पे हम पहले खेला करते थे, तो वो गया जो है वो रेडी हो गए और उनके साथ कार में जाने लग गए. उन्होंने अपने साथ एक एक्स भी रख ली यानी कुल्हाड़ी भी साथ में रख ली और बहुत अच्छे से वो लोग जाने लग गए. बट वो जो गया थे वो थोड़े से जो है उनके डिफरेंस मैंने स्टेटस का जो डिफरेंस आ रहा था उसकी वजह से थोड़े से डिसअपॉइंट थे, एज आई टोल्ड यू. ओके, डिड यू एवर थिंक ऑफ मी ऑल दीज ईयर्स आस्क्ड बी ट्रूथफुल गया. तो वो बोलते हैं कि मैंने पूछा कि सच सच बताना गया, क्या तुमने मेरे बारे में कभी सोचा इससे पहले हमारे जो इतने सालों में. How could I presume to think of you सरकार, he saidly awkwardly. वो बहुत he said awkwardly. वो बहुत नीचे वाले सुर में मीन्स धीरे आवाज़ में बोलता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ आपको. But I thought of you quite often. I said a little sadly. मैंने भी सैडली बोला कि हाँ हो सकता है, मैंने भी अक्सर इस बारे में सोचा. आई स्टिल रिमेंबर दैट ब्लो यू गेव मी विथ योर डंडा. और मुझे याद है कि तुमने मुझे क्या हुआ था, एक डंडा मुझे पीठ पे मारा था. मुझे अक्सर ये चीज़ थोड़ी थोड़ी याद आती रहती थी. दैट वॉज लॉन्ग एगो सरकार, ये बहुत पुरानी बात है. प्लीज़ डू नॉट रिमाइंड मी ऑफ इट. गया लुक वेरी सॉरी. वो उसको बहुत सॉरी फील होता है और बहुत सैडली वो बोलता है मुझे वो आप याद मत दिलाइए, वो बहुत पुरानी बात हो गई है. वाह, आई सेड वाई नॉट. हाँ क्यों ना दिलाऊँ, ऑथर बोलते हैं. दैट मेमोरी रिमेन्स द स्वीटेस्ट मेमोरी ऑफ माई चाइल्डहुड. क्यों ना याद में दिलाऊँ, वो तो मेरी जो चाइल्डहुड की थी सबसे स्वीटेस्ट मेमोरी है. वी वर नाउ अबाउट 3 माइल्स अवे फ्रॉम द टाउन. अब जो है हम अपने टाउन से कितना 3 माइल्स है, 3
माइल्स जो है 3 मील्स दूर आ चुके। एवरीथिंग वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सारी जो जगह थी बहुत क्वाइट थी, शांति थी और बहुत पीसफुल थी। द स्काई वॉज लिट बाय द रेज ऑफ द इवनिंग सन, और जो सन था वो अपनी इवनिंग सन जो रेज है वो ड्रॉप डाउन कर रहा था। I rapidly climbed a tree and cut a branch to make the गुल्ली and the डंडा। ठीक है, मैं जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ा और वहाँ से एक ब्रांच तोड़कर लाया जिससे हमने गुल्ली डंडा बनाया। देन वी बिगिन प्लेइंग, हमने उसके बाद खेलना स्टार्ट करा। आई हिट द गुल्ली, मैंने गुल्ली को मारा। मेकिंग इट लीप अप इन द एयर, जो बहुत दूर कहाँ गई, एयर में, हवा में उछलती हुई गई। गया ट्राई टू कैच इट बट ही फेल बिहाइंड हिम, बट उसको गया ने कैच करने की कोशिश करी लेकिन वो कहाँ गिरी, उसके पीछे आकर गई। ही सीम्स टू हैव लॉस्ट हिज ओल्ड डेक्स्टेरिटी, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको देखकर कि जो अपनी जो है एक स्किल थी वो खो बैठा है। नो गुल्ली हैड एवर एस्केप्ड गया when we were children, जब हम लोग खेलते थे बचपन में तो एक भी कोई गुल्ली ऐसी नहीं होती थी कि जो उससे छूट जाया करती थी। आई स्टार्ट बैटिंग, मैंने बैटिंग करना चाहिए। आई वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस बट आई मेड अप फॉर माई लैक ऑफ स्किल बाय चीटिंग एट एवरी अपॉर्चुनिटी। मैंने खेलना स्टार्ट किया बट आई वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस से अब नहीं थी मेरी, तो आई मेड ऑफ लैक ऑफ, मतलब मैं क्या कर रहा था, चीटिंग करने लग गया था। ठीक है, मैं हर एक चीज़ पर चीटिंग कर रहा था। बट गया वॉच्ड विदाउट सेइंग अ, बट गया देख तो रहा था बैकर कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो उस चीज़ को टॉलरेट करता। हाउ एक्यूरेट हिज एम यूज टू बी इन द ओल्ड डेज, उस जो ऑथर है वो ये भी याद करते जा रहे थे कि वो कितना एक्यूरेट हिट करते थे गुल्ली को। हिज गुल्ली हैड नेवर फेल टू हिट द डंडा, कभी भी उनकी गुल्ली डंडे से मिस नहीं होती थी। नाउ इट मिस द डंडा एवरी टाइम, और अभी क्या हो रहा था कि जब गया की चांस आई खेलने की तो वो एवरी टाइम अपना जो है हर चांस में ही डंडे से गुल्ली को मिस कर रहे थे मारना, मीन्स जैसे गुल्ली को मारते थे वो उसको मारते ही नहीं थे। आफ्टर आई हैड बिन बैटिंग फॉर हाफ एन आवर द गुल्ली डिड हिट द डंडा वंस बट आई रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द फैक्ट। आधे घंटे बाद क्या हुआ कि द गुल्ली से जो है डंडा फिर से लगा, बट आई रिफ्यूज़ टू एक्नॉलेज द फैक्ट, बट मैंने क्या करा कि उसको रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं मैं झूठ बोल गया, नहीं गुल्ली जो है डंडे से नहीं पड़ी हुई है। सरप्राइजिंग गया डिड नॉट आर्ग्यू, बट और गया जो था उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, मीन्स वो आर्ग्यू नहीं कर रहा था उस टाइम पे कि हाँ नहीं पड़ गई है, नहीं पड़ी है, इस टाइप की कोई भी आर्ग्यू नहीं करता। जैसा ऑथर बोल रहा था वो वैसा ही सुन रहे थे और वैसे ही कर रहे थे। हैड वी बीन चिल्ड्रन गया वुड हैव क्लेम्ड ऑन माई बैक बाय नाउ एंड एवर अलाउड मी टू गेट अवे विथ सच डेशिएट। जब अगर बचपन में ऐसा होता था तो क्या होता था कि जो गया था वो मेरी पीठ के ऊपर चढ़ जाता था और मुझे बिल्कुल हिलने नहीं देता था और मुझे बहुत चिढ़ाता था कि मैंने जो है चीटिंग करी। अगर मैं बचपन में ऐसे चीटिंग करता था तो बहुत चिढ़ जाता था वो। बट नाउ इट वॉज द ईजीएस्ट थिंग टू मेक अ फूल ऑफ हिम, ही हैड फॉरगॉटन एवरीथिंग। बट अभी क्या हो रही थी, बहुत फूल थिंग्स हो रही थी, बहुत ऐसी नॉर्मल सी चीज़ें हो रही थी, वो ऐसा लग रहा था वो सब चीज़ें भूल गया है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। After a minute, the gully hit the danda again, and this time as loudly and unmistakably as a pistol shot. कुछ टाइम बाद फिर से गुल्ली जो है डंडे पर पड़ी और इतनी लाउडली वॉइस थी उसकी कि जैसे कि पिस्टल से क्या निकली हो, पिस्टल का शॉट पड़ा, यानी पिस्टल से गोली निकली हुई है। इट हिट गया डिक्लेयर जॉयफुली, और गया जो है वो बहुत तेज़ी से चलने लगा कि अरे अब तो पड़ गई। डिड इट, सच में पड़ी थी। आई सैड प्रिटेंडिंग टू लुक वेरी पजल्ड, और मैं ऐसे फील करने लगा जैसे मैंने कुछ देखा ही ना हो, मुझे कुछ पता ही ना हो। आई डिडंट सी इट हिट, मैंने तो देखा ही नहीं। और बोलते हैं कि ये पड़ी भी है। बट इट मेड अ लाउड नॉइज, बस आवाज़ तो बहुत तेज़ आई थी। गया प्रोटेस्टेड, गया ने अपने आप को प्रोटेस्ट करते हुए, अपने को बचाते हुए ये चीज़ बोली। परहैप्स इट हिट अ ब्रिक, आई सेड, मैंने बोला नहीं वो तो एक ब्रिक यानी ईट पड़ी हुई थी, वो उस पर नहीं पड़ी, गुल्ली नहीं पड़ी थी, एक ब्रिक पड़ गई थी। इवन आई वॉज अमेज एट द एक्सटेंट ऑफ माई टेम्परिंग विथ द ट्रूथ, बहुत
both Gaya and I had seen as well as heard the gulli hitting the danda, but he accepted my preposterous suggestion about the brick. ठीक है, तो अब क्या हुआ था कि मैंने बोल दिया नहीं वो तो एक ब्रिक पड़ी हुई थी, तो हम दोनों खेल तो रहे थे, बट जैसा मैंने बोला कि वो हिट गुल्ली नहीं हुई थी, गुल्ली को हिट नहीं हुआ था, वो एक ब्रिक को हिट हो पाया था, तो वो वैसे ही अपना मानने लग जाता है कि ठीक है चलो ऐसा ही हुआ था, बट वो आर्ग्यू नहीं करता है. आई बिगिन बैटिंग अगेन, मैंने फिर से अपनी बैटिंग करी, बट नाउ आई वॉज फीलिंग सॉरी फॉर गया, मुझे उसके लिए द सिंपलेस्ट, बट मुझे क्या लग रहा था कि मैंने इसको जो बुरा वो बनाया, बेवकूफ़ बनाया, वो बहुत मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था कि गया को मैंने उल्लू बना दिया. सो व्हेन द हिट द डंडा फॉर द थर्ड टाइम आई ग्रेशियसली अलाउड हिम टू बैट. जब थर्ड टाइम फिर से क्या हुआ, ऐसे ही जब डंडे ने गुल्ली को मारा और उसने कैच कर लिया करना, तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है अब हो गया, अब तुम करो बैटिंग. शुड वी कैन नॉट कंटिन्यू द गेम टुमारो, आज गया ने बोला क्या हम कल कंटिन्यू करें, इट्स गेटिंग डार्क, अब अंधेरा होने वाला है तो हम कल करेंगे. नो आई सेड नॉट वांटिंग टू गिव हिम अ चांस टू प्ले गुड लॉन्ग इनिंग्स द फॉलोइंग डे. नहीं हम इसको आज ही करेंगे. वो बोलते हैं ये चांस हम दोबारा कल के लिए नहीं रखेंगे, इतना अच्छा चांस कल के लिए रखेंगे, हम आज ही करेंगे. गया स्टार्टेड बैटिंग बट वेरी पुअरली. गया बैटिंग तो स्टार्ट कर दी, बट उसने बहुत पुअरली, उन्हें गंदे तरीके से करा. इन अ फ्यू मिनट ही वॉज आउट, कुछ टाइम में वो आउट हो गया. यू कैन बैट अगेन इफ़ यू लाइक. तो ऑथर बोलते हैं ऐसा कि तुम चाहो तो फिर से खेल सकते हो. आई सेड जनरसली, मैंने अच्छे से बोला उनसे. नो ही सेड, नहीं मुझे नहीं खेलना, इट रियली गेटिंग डार्क नाउ, अब बहुत अंधेरा हो चुका है, वी शुड गो नाउ वी शुड गो फ्रॉम हेयर, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए. वी ड्रॉप बैक टू द टाउन एज डार्कनेस फेल एंड लैम्प्स वर बीइंग lit. Before leaving me, Gaya said, there will be a gulli danda match here tomorrow. तो वो लोग वापस जो है कार में बैठ के टाउन की साइड आ जाते हैं. अंधेरा हो जाता है, लैम्प्स जल जाते हैं सभी घरों में. और बिफोर लीविंग मी गया साइड, गया और वो लोग जब एक दूसरे को बाय कहने वाले होते हैं उससे पहले ही गया बोलता है कि हम देयर विल बी अ गुल्ली डंडा मैच हेयर टुमारो, हम फिर से गुल्ली डंडा कल खेलेंगे. ऑल प्लेयर्स विल प्ले, जितने हमारे ऑल प्लेयर्स थे वो भी हमारे से खेलेंगे. विल यू कम, क्या तुम आओगे, फिक्स द टाइम एंड आई विल टेल द टुमारो. तो वो बोलते हैं ऑथर से गया कि ठीक है मैं एक टाइम बता दो तो मैं सभी को बता दूंगा, फिर हम लोग सब मिलके खेलेंगे. आई टोल्ड हिम टू ऑर्गेनाइज द मैच अर्ली इन द इवनिंग एंड went to see in the following days. तो बोलते हैं गया से बोलते हैं ठीक है ऑर्गेनाइज़ करिए आप, ये इवनिंग में ही करिएगा, बट ये मैच को भी हम लोग सब मिलते हैं यहाँ पे. It was a group of about 20 players and included several of my old classmates. फिर वहाँ पे जब वो जो ग्रुप इकट्ठा होता है उसमें 20 प्लेयर्स एटलीस्ट आ जाते हैं, और जिसमें बहुत सारे लोग जो कौन होते हैं उनके क्लासमेट्स के होते हैं, यानी ओल्ड स्टूडेंट, वो जो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं. द रेस्ट वर यंग मैन होम आई डिड नॉट नो. द गेम बिगेन, आई वॉच्ड सिटिंग इन माई कार. सभी लोगों ने खेलना स्टार्ट किया और मैं अपने कार से ही जो है उसको मैच को होता देख रहा था. गयास परफॉर्मेंस दैट डे एस्टॉन्डेड मी. वॉट स्किल, मतलब जो गया की परफॉर्मेंस थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, और क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल थी गुल्ली डंडा खेलने में. वॉट अ ग्रेस, वो इतना ग्रेसफुली खेल रहा था. हाउ हिज वो चाइल्डहुड टैलेंट हैड मैच्योर, जैसे उसका जो चाइल्डहुड का जो इसकी स्किल थी वो वापस मैच्योर हो गई, फिर से उसके अंदर आ गई. ऑल हिज ऑकवर्डनेस ऑफ द प्रीशियस डे हैड डिसअपियर्ड, और जो उसने लास्ट डे जितना भी खेला था ऑकवर्डली यानी गंदी तरीके से, वो वहाँ से डिसअपियर्ड हो गया था, गायब भी हो गया था वो इतने अच्छे तरीके से. Seeing then way he sent the gulli flying through the air like an arrow. जो उसकी हर एक जो गुल्ली थी वो इस टाइप से जा रही थी जैसे एक जो है किसी ने एरो चलाया हो, मीन्स तीर चलाया हो. I realized that had he played with me so expertly that day before, I would definitely have been reduced to tears.
तो वो बोलते हैं कि मुझे रियलाइज़ हो गया है कि अगर वो जो लास्ट टाइम भी खेला था वो मेरे साथ बहुत अच्छे से खेल सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया और उसको रोना आ गया। ड्यूरिंग द गेम वन ऑफ द यंग मैन ट्राइड टू बी अ लिटिल हाई-हैंडेड, देयर वॉज अ आर्ग्यूमेंट बिटवीन हिम एंड गया। जब गेम चल रहा था तो क्या हुआ कि वहाँ पर एक यंग मैन का और गया के कुछ बात हो गई, कुछ बहस हो गई उस चीज़ पर, तो दोनों के बीच बहस होने लगी। बट सच गयाज एंगर एंड अथॉरिटी दैट द यूथ हैड टू रिट्रैक्ट हिज वर्ड्स। बट जब गया बहुत गुस्से में आ गए और ना उसने अपनी अथॉरिटी दिखाई वहाँ पर कि वो खेलने में बहुत माहिर थे, इसलिए तो वो जो पर्सन था वो रिट्रैक्ट उसने वर्ड्स वापस ले लिए और वापस लोगों ने खेलना स्टार्ट कर दिया। Now I knew that Gaya had not played with me the day before. मैं ये जान गया था कि उसने मेरे साथ खेला, कल जो उससे एक दिन पहले जो गेम हुआ था दोनों के बीच वो उसने ठीक से नहीं खेला था। He had only pretend to play, बस वो खेलने की एक दिखावा कर रहा था। I cheated but he showed no anger, मैं चीट कर रहा था बट वो क्या कर रहा था, बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा था कि मुझे गुस्सा आ रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है। That was because he was indulging me like you indulge a child, allowing me to win। वो मुझे ऐसा कर रहा था जैसे कि मैं एक बच्चा हूँ और अपनी विश पूरी करने के लिए खेल रहा हूँ, और वो बार बार इसलिए क्या कर रहा था, मुझे चाइल्ड समझकर जीतने का, हर एक विनर बनने का हर एक चांस दे रहा था। आई वॉज एन ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर था। ही वॉज अ पुअर मैन, क्योंकि वो एक जैसे कि वो पुअर मैन था और मैं एक ऑफिसर था। दिस फैक्ट स्टूड बिटवीन अस लाइक अ वॉल, ये जो चीज़ थी हम दोनों के बीच में एक वॉल बन के यानी दीवार बन के खड़ी हो गई थी। I could get indulgence from him, politeness from him, but not comradeship। मैं उससे क्या प्राप्त कर सकता था, क्या अचीव कर सकता था कि उससे अटैचमेंट ले सकता था, पोलाइटनेस ले सकता था, बट कॉमरेडशिप यानी भाईचारा जो होता है ना वो उससे अचीव नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं मिल पा रहा था? क्योंकि उन लोगों के बीच में जो एक स्टैंडर्ड की वॉल थी वो आके बीच में खड़ी हो गई। ओके, एज चिल्ड्रन वी वर इक्वल्स, हम जब चिल्ड्रन थे बट हम तो क्या थे, इक्वल थे, बराबर थे। बट नाउ आई वॉज नो मैच फॉर हिम, बट हम दोनों का अब मैच नहीं हो रहा था। ओनली एन ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी। गया हैड ग्रोन बिगर, आई हैड बिकम स्मॉलर। गया जो था ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा बन गया है और मैं बहुत छोटा बन गया, क्योंकि वो उसको मैच नहीं कर पा रहा था। जैसा वो जितना ग्रेसफुल था और जितना पोलाइटनेसली सब उसको ट्रीट कर रहा था ऑथर को, वो उतना नहीं कर पा रहा था। मीन्स अभी भी उन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ जो थी कि डिसअपॉइंटनेस नहीं थी, एक दूसरे को वो मैच नहीं कर पा रहे थे। और ये क्यों था? क्योंकि एक बचपन में इनके बीच में एक झगड़ा हुआ था, दोनों की मारपीट हुई थी, गया ने उनको डंडा मार दिया था, तो वो अभी भी सॉरी फील कर रहा था। तो वो एक थी चीज़ जो उन लोगों को मैच नहीं होने दे रही थी, और एक उनका स्टैंडर्ड भी चेंज हो गया था। वो पुअर थे और वो ये जो ऑथर हैं वो बहुत ज़्यादा ये रिच बन गए थे। So the chapter is over here, beta. So I'll give you I have already sent the exercise in the last class, and now I'll get you question answers of this chapter. So watch out this video and write down your notebook all the question answers. Okay.